Assalamualaikum students. I am Dr. Shandan. Today we discuss chapter number 1 biological molecules MCQs practice exercise in Anis Hussain MTCAT book. तो फर्स्ट MCQ हमारे पास है. इट इज़ आल्सो नोन एज सेरिब्रोसाइट. के सेरिब्रोसाइट अदर नेम किसका है? ग्लूकोज का, ग्लाइकोप्रोटीन्स का, ग्लाइकोलिपिड का या स्टार्च का. हमने कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स के अंदर टॉपिक में पढ़ा था कि ग्लाइकोलिपिड्स को ही हम सेरिब्रोसाइट्स कहते हैं. तो इसका आंसर होगा सी. कॉटन फाइबर्स आर मेड अप ऑफ. कॉटन फाइबर्स किसके बने हुए होते हैं? ग्लूकोज के, गैलेक्टोज के, स्टार्च के या सेलुलोज के. हमें पता है कॉटन फाइबर सेलुलोज के बने हुए होते हैं. तो इसका आंसर होगा डी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू ऑफ एसाइलग्लाइसरोल. क्या एसाइलग्लाइसरोल के बारे में क्या बात ठीक है? ये कंपोज्ड होता है ग्लाइसरोल का और फैटी एसिड का, या इजीली सोलेबल इन वाटर होता है, या एक्ट करता है एज ए एंजाइम, या हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के अंदर. हमें पता है कि जो भी एसाइलग्लाइसरोल है वो बना हुआ होता है ग्लाइसरोल और फैटी एसिड का. तो इसका आंसर होगा ए. बल्कि जबकि एसाइलग्लाइसरोल एक लिपिड है तो ये इजीली सोलेबल वाटर में नहीं होगा, और लिपिड है तो ये एक एंजाइम की तरह बिहेव नहीं कर सकता क्योंकि एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन के बने हुए होते हैं. और ये हाइड्रोलाइज भी नहीं होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर बिकॉज ये कार्बोहाइड्रेट है और ये लिपिड है. तो इसका आंसर होगा ए. टर्पिनॉइड्स क्या होते हैं? सुक्रोज, ग्लूकोज, लिपिड्स या फ्रक्टोज. हमें पता है जो सुक्रोज है, ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं. टर्पिनॉइड्स लिपिड्स होते हैं. तो इसका आंसर होगा सी. न्यूक्लिक एसिड आर फॉर्म्ड ऑफ यूनिट्स कॉल्ड. न्यूक्लिक एसिड किन यूनिट्स का बना होता है? अमाइनो एसिड का, न्यूक्लियोटाइड का, सिट्रिक एसिड का या आइसोप्रोनाइड यूनिट्स का. हमें पता है जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स के बना हुआ होता है. तो इसका आंसर होगा बी. टिपिकली आ न्यूक्लियोटाइड इज कम्पोज ऑफ. आमतौर पर न्यूक्लियोटाइड किन चीज़ों कितने कंपोनेंट का बना हुआ होता है? 3 कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट, 5 कंपोनेंट या 2 कंपोनेंट्स. न्यूक्लियोटाइड होता है वो 3 कंपोनेंट्स का बना हुआ होता है. तो इसका आंसर होगा ए. इसमें एक नाइट्रोजनस बेस होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है जिसे हम फॉस्फेट बोलते हैं, और एक हमारे पास होता है 5 कार्बन शुगर होती है, पेंटोज शुगर होती है. तो ये 3 कंपोनेंट्स का बनना होता है. तो इसका आंसर होगा ए. द फंक्शन ऑफ ट्रांसफर RNA इज़. ट्रांसफर RNA का फंक्शन क्या होता है? टू कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम DNA टू राइबोसोम. जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को DNA से लेकर राइबोसोम तक पहुंचाना, या प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, या पिकअप अमाइनो एसिड एंड ट्रांसफर देम टू राइबोसोम. अमाइनो एसिड को पिक करना और उसे राइबोसोम की तरफ ट्रांसफ़र करना, या कंस्टिट्यूट राइबोसोम्स या राइबोसोम्स को बनाना. तो हमने ट्रांसफर RNA के अंदर पढ़ा था कि इसका फंक्शन होता है ये अमाइनो एसिड को पिक करता है और इसको ट्रांसफ़र करता है राइबोसोम के अंदर ड्यू टू प्रोटीन साइंथेसिस. तो इसका आंसर होगा सी. इन प्रोटोप्लाज्म ड्राइव मैटर कंसिस्ट अबाउट. प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर जितना भी मटेरियल होता है न्यूक्लियस से लेकर साइटोप्लाज्म तक, ये सारा का सारा प्रोटोप्लाज्म कहलाता है. उसके अंदर जो ड्राई वेट होता है वो कितने % पे कंसिस्ट करता है? 90% ऑर्गेनिक और 10% इनऑर्गेनिक, 70% ऑर्गेनिक एंड 30% इनऑर्गेनिक कंपाउंड, या 60% ऑर्गेनिक और 40% इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या 50% ऑर्गेनिक और 50% इनऑर्गेनिक कंपाउंड. हमें पता है जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं. तो इसका होगा 90% ऑर्गेनिक कंपाउंड और 10% इनऑर्गेनिक कंपाउंड. तो इसका आंसर होगा ए. ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स फॉर्म द न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड्स कितने यूनिट्स मिलकर बनाते हैं? तो वो तो हमें पता है कि 3 यूनिट्स मिलकर बनाते हैं. तो कौन कौन से होते हैं वो? ए ऑप्शन दिया हुआ है शुगर, नाइट्रोजनस बेस या विटामिन. बी ऑप्शन है शुगर, विटामिन, फॉस्फोरिक एसिड. सी ऑप्शन है शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड. और डी है फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस और विटामिन. हमें पता है जो भी 3 यूनिट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड को मिलकर बनाते हैं वो शुगर होती है 5 कार्बन वाली, पेंटोज शुगर जिसे हम कहते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं और फॉस्फोरिक एसिड होता है. तो इसका आंसर होगा सी. पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल यूनिट. इनमें से कौन से सिंपल यूनिट्स के अंदर अपने हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, टूट जाते हैं? राइबोज, ग्लूकोज, सेलोज एंड फ्रक्टोज. हमें पता है सेलोज एक पॉलीसेक्राइड है. जब हम इसके हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये अपने सिंपल यूनिट्स के अंदर टूट जाएगा. तो इसका आंसर होगा सी. जबकि जो राइबोज है, ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज है, ये सारे के सारे मोनोसेक्राइड हैं. तो हम इनको हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये सिंपल फर्दर मोनोसेक्राइड की जो डेफिनेशन है कि फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते. तो इसका आंसर होगा सी, सेलुलोज. ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके क्या कौन सा प्रोसेस होता है तब ये सुक्रोज बनाते हैं और वाटर बनाते हैं? तो हाइड्रोलाइसिस होती है, कंडेंसेशन होती है जिसे हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं, डिनेचरेशन होती है, इनकॉर्पोरेशन, सिंथेसिस होती है. हमें पता है जब भी वाटर का रिमूवल होता है तो वो डिहाइड्रेशन होता है, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर होता है जिसे हम कंडेंसेशन भी कहते हैं. हाइड्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम वाटर को ऐड करते हैं फिर कंपाउंड हमारा ब्रेक डाउन होता है. द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ईच अमाइनो एसिड आर डिटरमाइंड बाई इट्स पर्टिकुलर. जो यूनिक प्रॉपर्टी होती है अमाइनो एसिड के ग्रुप की वो किस वजह से होती हैं? हमारे पास पता है हमें 20 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं और वो किस चीज़ में डिफर करते हैं? ए दिया हुआ है आर ग्रुप के अंदर, बी है अमाइनो ग्रुप, काइंड ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, या नंबर ऑफ बॉन्ड टू अदर अमाइनो एसिड.
हमें पता है जो अमाइनो एसिड का सिंपल फार्मूला होता है, एक अल्फ़ा कार्बन होता है, उसके ऊपर एक H लगा हुआ होता है, हाइड्रोजन लगा हुआ होता है, और एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और दूसरी तरफ अमाइनो ग्रुप होता है। तो जो रेडिकल ग्रुप होता है, R ग्रुप होता है, 20 अमाइनो एसिड उसमें ही रिफ़र करते हैं, तो इसका आंसर होगा ए। DNA is a unique among the organic molecules of protoplasm in that it can, कहते हैं कि DNA की यूनिक प्रॉपर्टी क्यों है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, ये बिकॉज ये फॉर्म मल्टीपोलर कॉम्प्लेक्सेस या कम पार्ट एंड रीफॉर्म बनता है और फिर टूट जाता है, या विथ स्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर, या टेम्परेचर से के साथ ये रहता है, या रिप्लिकेट इटसेल्फ। हमें पता है DNA एक ऐसा यूनिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है कि ये रिप्लिकेट करता है इटसेल्फ, तो ये इसका आंसर होगा डी। होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ में आए होंगे, तो काइंडली शेयर करें और सब्सक्राइब करें डॉक्टर शांति लेक्चर्स को।